जैक ने ट्रेन की पटरी पर कान लगाया और अपने साथियों को तुरंत पटरी पर सुअर की चर्बी लगाने का इशारा किया। चर्बी लगाने के बाद सभी लुटेरे झाड़ियों में छिपकर बैठ गए, क्योंकि जैक और उसकी टीम का प्लान आज सोने से भरी आने वाली ट्रेन को लूटने का था। कुछ ही देर में ट्रेन उनके ठिकाने पर पहुंच गई। ऊंचाई की वजह से ट्रेन की रफ्तार पहले से ही धीमी हो गई और आगे लगी चर्बी की वजह से पहियों का घर्षण कम हो गया, जिससे ट्रेन के पहिए अपनी ही जगह पर घूमने लगे। मौका देखकर कुछ लुटेरे ट्रेन पर चढ़ गए और ट्रेन के ड्राइवर को नीचे फेंक दिया। तभी पहले से तैयार दो आदमियों ने मधुमक्खियों से भरे छत्ते को सैनिकों के डिब्बे में फेंक दिया। मधुमक्खियों के हमले से घबराकर जब सैनिक बाहर निकले तो झाड़ियों में छिपे लुटेरों ने उन पर गोलियां चला दी। इससे पहले कि अंदर बचे सैनिक कुछ समझ पाते, लुटेरों ने डिब्बे को इंजन से अलग कर दिया। ऊंचाई की वजह से डिब्बा पीछे की ओर चलने लगा और झाड़ियों में छिपे बाकी लुटेरे भी ट्रेन पर चढ़ गए और उसे अपने ठिकाने की तरफ ले जाने लगे। खबर मिलते ही बाकी सैनिक फौरन घोड़ों पर सवार होकर जल्दी से ट्रेन की तरफ निकल पड़े। मधुमक्खियों की वजह से डिब्बे के सैनिक चलती हुई ट्रेन से कूदने लगे। जब डिब्बा खाली हो गया तो जैक ने अपने साथी को मधुमक्खियां भगाने का इशारा किया। उसने तुरंत एक जलती हुई मसाल डिब्बे के अंदर फेंक दिया, लेकिन ढलान की वजह से ट्रेन की रफ्तार अचानक तेज हो गई और इंजन न होने के कारण डिब्बे का ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। अगर ट्रेन जल्दी नहीं रुकी तो सोना उनके हाथ से निकल जाता, लेकिन लुटेरों ने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा था। उनकी एक टुकड़ी आगे जाकर पटरी के दोनों तरफ मोटी रस्सियों को पेड़ों से बांध दिया, लेकिन जब ट्रेन इन रस्सियों से टकराई तो कई मोटे पेड़ों को जड़ से उखाड़ ले गई। लेकिन रस्सियों की तादाद ज्यादा होने से ट्रेन थोड़ी दूर जाकर रुक गई। पहले से घात लगाए लुटेरे तुरंत ट्रेन पर चढ़ गए और सोने से भरी पेटियां उतारने लगे। उधर सैनिकों की टुकड़ी जब अपने घायल साथियों से मिली तो उन्हें पूरी घटना का पता चला और वे तुरंत लुटेरों को पकड़ने के लिए निकल पड़े। लुटेरों ने सोना आपस में बांट लिया और सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए पत्थरों से भरी एक घोड़ा गाड़ी को दूसरे रास्ते पर भेज दिया, ताकि पहियों के निशानों से सैनिक गुमराह हो जाए। लेकिन शेरिफ इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं था। उसने अपनी टुकड़ी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक टुकड़ी पहियों के निशानों का पीछा करते हुए गई और दूसरी वह खुद लेकर लुटेरों की ओर निकल पड़ा। नदी पार करते ही शेरिफ की नजर एक टहनी में फंसे कपड़े के टुकड़े पर पड़ी, जिससे साफ हो गया कि लुटेरे इसी रास्ते से निकले हैं। इसके बाद शेरिफ ने अपने साथियों को आगे जाने को कहा और खुद अकेले ही नदी की दूसरी तरफ चला गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक लुटेरा भागता हुआ दिखाई दिया। शेरिफ ने फौरन उस पर बंदूक तान दी। लुटेरे ने बिना किसी चालाकी के अपने हाथ ऊपर उठा दिए, लेकिन अगले ही पल शेरिफ पर अचानक हमला हो गया और यह भी लुटेरों की एक सोची समझी चाल थी।